कांग्रेस सरकार और हमसे निकम्मी सरकार, कभी हमें वो कर्मचारी का हित नहीं किया। बोलिए क्या हित किया? भाजपा सरकार उससे भी निकम्मी सरकार। लेके रहेंगे पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। सभी सम्मानित साथियों का सादर अभिवादन है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहते हैं। तो थोड़ा हतोत्साहित करने वाला विषय आता है थोड़ा सा कि कर्मचारियों द्वारा कहा जाता कि हमको पुरानी पेंशन नहीं चाहिए, हमको देश प्यारा है। देश हमको प्यारा है भैया। हम भाजपा को भी उतना ही प्रेम करते हैं, कांग्रेस को भी उतना ही प्रेम करते हैं। हमारे सब बराबर है। हम लोग हैं पहाड़ी आदमी, पहाड़ी लोग होते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मंदिर के पास भी हाथ जोड़ते हैं। हम लोग चर्च जाते हैं, चर्च में भी हाथ ही जोड़ते हैं। मस्जिद निकलती है, मस्जिद में भी हम लोग हाथ जोड़ते हैं, गुरुद्वारा में भी हाथ जोड़ते हैं। बोलते हैं ना भगवान हमारे नियंत्रण से बचाए रखे, हमसे बचाए रखे। मतलब हम लोग दिल के इतने साफ होते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि पुरानी पेंशन के लिए जो हमारी मुहिम है, इसको जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक आप लोग जो है हमारा सहयोग कीजिए। और ताजू क्या चल रहा है यार, कहाँ हो आजकल? सबसे पहले इन सब बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक छे। आज ही हो हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, एक ऐसे दौर में नौकरी कर रहे हैं जबकि हमें पता है हमारा भविष्य, हमारा बुढ़ापा अंधकार में डूबा हुआ है। हमारे रिटायरमेंट के बाद जब आदमी 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेता है, विभिन्न तरह की समस्याएं उसके सिर पर खड़ी रहती हैं, विभिन्न तरह की जिम्मेदारियां उसके सर पर खड़ी रहती हैं। रोग व्याधि कई चीजें उसे अपने घेरे में ले लेती हैं और उस समय सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है अर्थ की जरूरत। और उस अर्थ को खत्म करने का काम किया है, उस बुढ़ापे को पंगु बनाने का काम किया हमारी सरकारों ने। धिक्कार है ऐसी सरकारों पर जिन्होंने 60 साल की नौकरी करने के बाद इस भारत को जमीन से आसमान तक ले जाने का काम करने वाले कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी को तोड़ के फेंक दिया है। धिक्कार है ऐसी सरकारों पर जिन कर्मचारियों ने अपनी युवावस्था से अपनी बुढ़ापे तक इस देश को, इस भारत देश को आगे तक ले जाने का काम किया है। उन कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। साथियों, मैं चाहूंगा कि हम जो कर्मचारी हैं और हमारा सबसे पहला धर्म है सेवा करना, और हम अपने सेवा काल में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार हमारे साथ क्या व्यवहार करिए सच्चे जग जाहिर है। तो मैं चाहूंगा एक कर्मचारी होने के नाते मेरा धर्म सेवा है, मेरा कर्म सेवा है। कोई भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, मेरा किसी से बैर नहीं है, लेकिन मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा, मेरा परिवार उस पार्टी को सपोर्ट करेगा जो ओपीएस की बात करेगा। अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। अगर विधायक एक दिन का भी विधायक बन गया, 78 से 85,000 तक उनकी पेंशन बनती है। तो हमने सवाल करना है, काम तो हम कर ही रहे हैं, काम तो हमने करना ही करना है। अब सरकारी कर्मचारी है जो सत्ता में होगा, उसको सवाल करना भी हमारा अधिकार है और हमने करना होगा, उनसे सवाल पूछना होगा कि आप लोग तो हमको क्यों नहीं दे रहे। धन्यवाद। होगा एक जंगल था,
जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर रहते थे। एक बार जंगल में आग लग गई। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं और हमें पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, इस बात से इस कहानी को रिलेट करूंगा। तो जंगल में लग गई आग, सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग गए। किसी का घर जला, किसी के बच्चे जले, लेकिन जानवरों ने जंगल छोड़ दिया क्योंकि अपनी जान बचानी थी। एक छोटी सी चिड़िया उस धधकती हुई आग में नदी पर गई, अपने पंखों को भिगाकर लाई और उस आग के ऊपर डाल रही थी। तो बाकी चिड़ियाओं ने उसे बोला कि भाई क्या कर रहे हो, ये क्या पागलपन है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इस छोटे आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, ये आग नहीं बुझेगी, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी। तो उस चिड़िया का जवाब था कि मैं अपना काम कर रही हूं, यदि तुम्हें मेरे इस काम से लगाव है तो मेरे साथ इस कार्यक्रम में आइए। यदि आपको पुरानी पेंशन से लगाव है तो पुरानी पेंशन के आंदोलन में आइए। दूसरा क्या कर रहा है इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप आए हैं तो पुरानी पेंशन मिलेगी और जरूर मिलेगी। उन लोगों को मत देखिए जो छुट्टियां मना रहे हैं, उन लोगों को मत देखिए जो गोवा घूमने गए हैं, उन लोगों को मत देखिए जो अपने गांव में मसान की पूजा कर रहे हैं। मुझे मिलेगी ओपीएस, मैं ओपीएस लेकर आऊंगा। इसी सोच के साथ हम इस मंच पर खड़े यदि रहेंगे तो हमें ओपीएस मिलेगी। मेरी आवाज कई लोगों को बुरी लग रही होगी कि भड़का रहा है, भड़का नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। यदि आपको ओपीएस चाहिए तो आह्वान पर आइए, बिना सोचे आइए। यह मत सोचिए कि मेरी गाड़ी में तेल कितना लगेगा, यह मत सोचिए कि मेरी सास क्या कहेगी, यह मत सोचिए कि मेरा पड़ोसी क्या कहेगा। सोचिए ये कि मुझे पेंशन कैसे मिलेगी, और मिलेगी जरूर, ये हमारी गारंटी है। लोग उदाहरण देते हैं सरकारों का, सरकारों को हम वोट नहीं देते, हम ओपीएस को वोट देंगे। जो ओपीएस की बात करेगा उसे वोट देंगे। मैं गुर विरोधी हूं किसी भी राजनीतिक पार्टी का। कांग्रेस सरकार और हमसे निकम्मी सरकार, कभी हमें वोट कर्मचारी का हित नहीं किया। बोलिए क्या हित किया? भाजपा सरकार, उससे भी निकम्मी सरकार। नीतीश नेता लोग, सर बुरा मत मानिएगा, आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति कहीं भी पलट सकता है। नीतीश जी हमारे उदाहरण हैं, बिहार के मुखिया। ऐसे ही हमारे राजनीतिक दल के लोग होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि उनका मकसद अपना गति और अपना वोट। हमें करना क्या है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। हर रोज सुबह उठ के ओपीएस के बारे में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लिखिए और जितने ग्रुप है उसमें भेज दीजिए। अपनी गाड़ियों में एक स्टिकर लगाइए कि मैं पुरानी पेंशनहीन कर्मचारी हूं। जन आंदोलन बनेगा, हमें जन आंदोलन बनाना है। आप बाजार में जाके पूछ लीजिए किसी चाय वाले के पास, उसको आपकी सैलरी पता होगी, उसको ये पता होगा कि इसके पास कितनी गाड़ियां हैं, उसको ये पता होगा कि इस विभाग में और ये काम करता है। ऐसा ही है सर अध्यक्ष जी, ऐसा ही है ना सर मोहित जी। लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि पुरानी पेंशन वाला है कि नई पेंशन वाला है, उसको ये नहीं पता होगा कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या अंतर है। आप ये बात कीजिए हर चाय की दुकान पर, और साथ में ये जरूर बोलिए कि मैं वोट नहीं दूंगा। ये डर पैदा होगा, डर। कुछ नहीं होता, दो चीजें हैं, राजनेताओं को वोट का डर है, हमें जैसे इज्जत का डर है उनको वोट का डर। जिस दिन उनको यह पता लग जाएगा ये कर्मचारी हमें वोट नहीं देने वाला, 5 राज्य के 28 राज्यों में हमारी सरकार होगी और ओपीएस को समर्थन करने वाली सरकार होगी। हमारे कई साथी सोच रहे हैं अभी शिक्षा विभाग में 2005 वाले, 2008 वाले, 2009 वाले या सभी 2005 वाले केंद्र सरकार वाले ये सोच रहे हैं कि साहब हमें तो पेंशन मिल रही है। गारंटी देता हूं साहब, मेरी गारंटी है आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। ये सरकार इतनी हठधर्मी सरकार है कि आपकी पेंशन भी बंद कर देगी, आपके 52 साल होते ही आपको रिटायर कर देगी। अब ये मत बोलिए कि तुझे जानकारी कम है, मुझे पूरी जानकारी है। 60 साल रिटायरमेंट आपकी होती है, लेकिन वो 52 साल में आपको घर भेज देगी, बोल दिया 3 महीने की सैलरी पकड़ बेटा घर निकल ले।
मैं पहला कर्मचारी हूँ आपके बीच बैठा हुआ, मुझे पिछले 10 साल से सैलरी पेंशन मिलती है। मैं 2004 का कर्मचारी हूँ केंद्र सरकार का, और मुझे मिलती है 4020 रुपए। बजाइए ताली, बजाइए ताली। 4020 रुपए मिल रही है और पिछले 10 साल से ले रहा हूँ, 1 रुपया डीए नहीं मिला। क्या 4020 रुपए में मेरा घर चल जाएगा? क्या मेरे बच्चे बन जाएंगे? ऐसे ही आपको भी मिलेगा। और मेरी लास्ट सैलरी विड्रॉ कितनी थी बताऊं सर? 72,500 रुपीज में मैं कराया। 72,500 रुपए में केंद्र सरकार का कर्मचारी हुआ करता था सन 2004 का भर्ती, और पहला बंदा हूं जो केंद्र सरकार 2004 में जब बंद हुई, ठीक 1 जनवरी से बंद हुई, मेरी डेट ऑफ मूवमेंट 8 जनवरी थी, 7 दिन के पीछे था, ठीक। और 4020 रुपए, सोचिए आपको भी इतनी मिलेगी, गुणा भाग कर लीजिए, इतनी ही मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, इससे कम भी नहीं मिलेगी। लगा कितना सा मिलेगा इस बैठक की, और हम वोट नहीं देंगे। ये जरूर लिखेगा कि हमने वोट नहीं देना है, ये जरूर लिखेगा कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। किसको? ये मत लिखेगा कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, हम विपक्ष को वोट देंगे, ये मत लिखेगा साहब, ये मेरा निवेदन है। ये लिखेगा कि जो ओपीएस की बात नहीं करेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। मोदी हमको प्यार है जरूर लिखेगा, मोदी हम तुमको प्यार है, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, लेकिन वोट उसी को देंगे जो हमें ओपीएस देगा। बहुत बहुत अरविंद रावल जी जो मेरे छोटे भाई हैं, ओपीएस संगठन के हमारे सभ्य अध्यक्ष लुठी जी, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चला तब से मैं कर्मचारी हूँ और मैं पेंशन भोगी कर्मचारी हूँ। मैं जब रिटायरमेंट होऊंगा, मैं 2005 से पहले का कर्मचारी हूँ। मुझे आप कर्मचारी, मैंने जब भी कहा है कि कर्मचारी हूँ, कर्मचारी रहूंगा और कर्मचारी के हितों की बात ही करूंगा। और आज भी मैंने जब भी कहा है कि कोई भी कर्मचारी से संबंधित कोई समस्या या कोई चीज होगी, मैं हमेशा आया हूँ और आज भी उसी सिलसिले में आया हूँ। मैं धन्यवाद अपना समझता हूँ कि मुझे पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन का जो है संरक्षक बनाया गया, इसके लिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से जो है आभारी हूँ। जैसे कि आज हम सब लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के यहाँ पर आए हैं और जो नई पेंशन है उसके बारे में आप लोग जो है कितने चिंतित हैं, ये बातें जो है कई वक्ताओं ने यहाँ पर कह चुकी है। लेकिन जहाँ पर कर्मचारी हितों की बात आती है, कर्मचारियों की लड़ाई की बात आती है, कर्मचारियों के हितों को आगे बढ़ाने की बात आती है, मैं हमेशा कर्मचारियों के साथ ही रहा हूँ। मैं आप ये कहेंगे कि जैसे हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी और उस राज्य की लड़ाई लड़ने में एक लंबा समय लगा और लंबा समय लगा, 2-2, 3-3 महीने हम देव सिंह ग्राउंड में वहां पर बैठे रहे। और चाहे हम कर्मचारी थे, यहाँ पर अधिकारी जी हमारे यहाँ पर है, पुराने नियोगिया जी लोग थे, सभी लोग थे, आज वो सब रिटायरमेंट हो गए हैं, लेकिन उनके मार्ग निर्देशन में हम लोग वहाँ पर कर्मचारी लोग खड़े रहे। लेकिन 2 महीने 3 महीने हमको वेतन नहीं मिला और हमको ये कहा गया कि आपको सर्विस से जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन तब भी हम डटे रहे, 3-4 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया। हमसे पूर्व के लोगों ने भी जो है मुजफ्फरनगर कांड हुआ, दुनिया भर की चीजें हुई, लेकिन लास्ट में देखिए 9 तारीख को जो है 2000 में जो है हमको अलग उत्तराखंड राज्य के रूप में एक नया राज्य मिला। और नया राज्य मिलने के बाद देखिए, मैं उत्तर प्रदेश जब था, मैं उत्तर प्रदेश में भी जो है पीसीसी मेंबर जो होता है, उस समय भी मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पीसीसी मेंबर रहा हूँ मान सिंह मेहरा जी के साथ। हमने वहां पर देखा कि 5 किलोमीटर सड़क या 1 साल में 2 स्कूल भी एक विधायक को नहीं मिल पाते थे। और आज देखिए नया राज्य बनने से चाहे नेताओं की बाढ़ जरूर आई है, लेकिन हमें सड़कें भी मिली, हमें स्कूल भी। अब वो तो हम लोग जिन जनप्रतिनिधियों को भेजते हैं वो उनके ऊपर भी निर्भर करता है कि उस राज्य को किस दिशा और किस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो उन्हें मेरे बारे में कुछ भी कहा तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होने के बावजूद भी, जहां उनको अगर वो 70,000 रुपए में जो है उसमें उनको अगर सैलरी मिल रही थी तो कम से कम उनको जो है 35,000, 36,000, 40,000 के आसपास पेंशन इसमें वो लेते अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम में होते। तो आज उनको कितना मिल रहा है? सिर्फ 4,000 रुपए मिल रहा है। तो देखिए जो है कितना अंतर जो है पेंशन में देखने को मिल रहा है। सिर्फ जो आर्मी है हमारी, आर्मी को छोड़ करके 2004 के बाद जो है सभी लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है। अब
मेरे से पूर्व वक्ता ने एक बात ये भी कही कि हम दूसरे को क्यों देखें, तीसरे को क्यों देखें। ये बड़ी बड़ी क्रांतियां जो हुई है, क्रांतियां खाली नहीं होती है, पहले वो धीमे धीमे ऊपर उठती है, तब जाके लंबे समय के बाद जो उसका रिजल्ट हमको मिलने को मिलता है। मैं पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संघ का जो है आपका संरक्षक होने के नाते मैं एक कर्मचारी हूँ, कर्मचारी रहूंगा और हमेशा हमेशा कर्मचारी मुझको जैसा दिशा निर्देशन देंगे, जैसे मेरे से मदद हो पाएगी मैं वो काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को शुभकामना देते हुए अभी से हमें जागृति लानी है और ओल्ड पेंशन को प्राप्त करना है। जय हिंद।